नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कहते हैं कि मार्केट में अगर आप कुछ चीजें सीख लो और कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लग जाओ तो मार्केट में कुछ बहुत चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन उस आसान बनाने के लिए आपको बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए। और एक काम को 10 बार करने में महानता है, ना कि 10 काम को कई बार करने में। तो फाइनली मार्केट में आ जाओ। और आपको मैंने बताया था कि पहले सबसे पहले आपको अगर रिवर्सल फाइंड करना है या डायरेक्शन फाइंड करना है तो पहले वन डे टाइम फ्रेम का लगाओ। अब क्या हो रहा है देखो, मार्केट मान के चलो, ध्यान देखना, आपको एक टी टाइप की कैंडल्स बन रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी मार्केट शायद जो अभी खुला था, ध्यान देखना, मार्केट हुआ क्या है, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, अभी फिर ऊपर आ गया, ठीक है। अब शायद अगर ये जोन को ब्रेक कर देगा तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, यानी ओपन प्राइस को मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक। ये इसका ओपन प्राइस था, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, अब ये ओपन प्राइस को मार्केट कर रहा है ब्रेक। तो मतलब हो सकता है अभी तो डोजी टाइप का है, मतलब जहां पे ओपन हुआ वहीं पे मार्केट है, तो डोजी टाइप का कैंडल्स बन रही है, डोजी नहीं भाई, टी टाइप की कैंडल बन रही है यहाँ पे। तो फाइनली अगर हम बात करें तो मार्केट का सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम का लगाना है, तो एक बड़े टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सपोर्ट लेवल था जहां से मार्केट बाउंस किया, यहाँ से। दूसरा सपोर्ट लेवल कहाँ है, एग्जैक्टली ये वाला। ये मार्केट एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट के जाहिर सी बात है मूवमेंट आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से मूवमेंट आने के बुलिश चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ये होता है प्राइस एक्शन का काम, ठीक है। अब हमें कैसे पता करना है भैया, ये प्राइस एक्शन सिर्फ एंट्री लेना सिखाता है, ना कि आपको ट्रेड करना। प्राइस एक्शन से हम सिर्फ एग्जैक्ट एंट्री लेते हैं और एग्जैक्ट टारगेट लेते हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन पता करना होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हमारा डाटा तय करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं, 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो, ध्यान समझिए, एग्जैक्टली वही बताया मैंने। देखो, ये वाला सपोर्ट लेवल था, जाहिर सी बात अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में मूवमेंट आएगा। देखो, ये ओपन हुआ था, मार्केट नीचे आया सडनली, और क्या, हाई लो हाई लो हाई लो लगाते हुए मार्केट यहाँ पे गया। तो जहां से ओपन हुआ वहां से ऐसे 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 जाके यहीं पे, तो एग्जैक्टली यहीं पे है। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ये चीज हम चल के देखेंगे। पहले अभी लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखते जाने मैं बताऊंगा कि कैसे हमें रिवर्सल फाइंड करना है और कैसे हमें एंट्री करना है, ये चीजें तो आपको एग्जैक्टली मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और रिवर्सल कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री करना है ये भी बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए, मेरा वादा है आपसे जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो फाइनली किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीसीआर, यानी पुट कॉल रेशियो। मैंने बहुत बार आपको बताया कि व्हाट इज पीसीआर एंड पीसीआर पुट कॉल रेशियो। ये हमारा पुट कॉल वाई होता है, ये हमारा पुट वाई होता है, यानी ये सेलर होते हैं। मार्केट में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एग्जैक्टली मैं ये बताने नहीं आ रहा हूँ सेलर और बायर क्या होते हैं। देखो, मार्केट में सेलर होते हैं, हमने शुरू से सीखते आते हैं, जब हम कॉल खरीदते हैं और मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब हम पुट खरीदते हैं तो मार्केट नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन यही चीज अगर हम ऑप्शन चैन में देखते हैं तो कॉल को, इसका मतलब कॉल बुलिश है, बेरिश है, पुट बेरिश है, नहीं। अगर हम ऑप्शन चैन देखते हैं तो इसको बेरिश की नजर से देखेंगे, मतलब इधर का डाटा जो हमारा वाई होता है, ये सारे क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये होते हैं पुट्स वाई, इधर को वाई क्या बनाते हैं, ये सब सपोर्ट क्रिएट करते हैं, यानी ये पुट सेलर होते हैं, सपोर्ट बनाते हैं, कॉल सेलर होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन बनाते हैं। अब ये होते हैं सेलर और ये होते हैं बायर्स। ये बायर्स इसलिए होते हैं कि जो मार्केट में हम खरीदते हैं, कॉल बाय पुट बाय, ये बायर्स होते हैं, ठीक है। इनको तो सीधा देखना चाहिए, क्योंकि कॉल का मतलब बुलिश और पुट का मतलब बेरिश, तो ये सीधा देखना चाहिए। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं बनाते, मोमेंटम का देखते हैं, इसमें से मोमेंटम किधर का आ सकता है, ठीक है। इधर से डिमांड जोन और सेलिंग जोन देखते हैं। तो सबसे पहले पीसीआर चेक करते हैं। तो टोटल पुट सवाई कितने हैं, 29,30,871। जब इनको डिवाइड करते हैं, 29 लाख जस्ट 1 मिनट, 29,30,871, 29,30,871। ओके, ये हमारे कौन से हो गए, पुट्स वाई, जो क्या बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं। 29,30,871 सपोर्ट बनाने वाले, ठीक है। और कॉल्स वाई कितने, 36 लाख। तो रजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है, रजिस्टेंस बनाने वाले ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। देखो, 36,54,937, 36,54,937। ओके, ये क्या है, हमारे पुट्स वाई, ये कौन है, हमारे कॉल्स वाई। इक्वल करते हैं, पीसीआर कितना आ रहा है, 0.80 का पीसीआर है। अब 0.80 का पीसीआर आ रहा है, समझ जाना, यानी 1 का पीसीआर मींस क्या होता है, अगर 1 पीसीआर है तो क्या होता है, अगर पीसीआर 1 होता है, बहुत से लोग सोचते हैं 1 होता है तो पॉजिटिव होता है, नहीं। अगर कोई भी चीज है, अगर उसमें क्या है, 10 खरीदने वाले हैं, ठीक है, और उसी में 10 लोग वही चीज को 10 लोग बेचने वाले मार्केट में, तो उस प्राइस का डिमांड घटेगा या बढ़ेगा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। डिमांड ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि 1 का पीसीआर क्या है, ये इक्वल पीसीआर होता है। आपके माइंड में ये ग्राफ नहीं बनना चाहिए कि हाँ 1 है तो पॉजिटिव है, बुलिश है, और 1 के नीचे नहीं। अब अगर 1 का पीसीआर मींस खरीदने वाले भी सेम, बेचने वाले भी सेम, तो दोनों को दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर 0.80 पीसीआर है तो क्या है, 0.80 का पीसीआर है तो क्या है, 10 क्या है, 10 बेचने वाले हैं और 8 लोग खरीदने वाले हैं, तो इसका डिमांड घटेगा या बढ़ेगा मार्केट में, तो जाहिर सी बात है खरीदने वाले कम है और बेचने वाले क्या है, ज्यादा है, तो किसका डिमांड, इसका डिमांड घटेगा ना। किसी भी चीज के अगर खरीदने वाले कम हो जाए और बेचने वाले ज्यादा हो जाए तो उसका वैल्यू कम हो जाती है। तो ये 0.80 का पीसीआर आया है, तो ये क्या है, नेगेटिव जा सकता है ना मार्केट। यहाँ पे आपको देखो 0.80 का पीसीआर आया है, तो ये चीज होता है। अब आपको ये देखना है कि ठीक है भैया 0.80 है, क्या पता मार्केट में कल और नीचे रहा हो डाटा, है ना, आज मार्केट निगेटिव से पॉजिटिव हुआ हो यानी मार्केट में क्या, मान के चलो सुबह मार्केट में 0.70 रहा हो, 70 का पीसीआर रहा हो, और अब बढ़ के क्या हो गया, अब बढ़ के 80 हो गया हो, अब बढ़ के 80 हो गया हो। तो ये चीजें पता करना है हमें। नेगेटिव से पॉजिटिव तो पीसीआर नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जब क्लास में थे तो हमने चेंज इन पीसीआर पढ़ा था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो क्या करना चाहिए और पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है कि क्लास इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लास करने के बाद बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको एक्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट पता होता है कि कब क्या करना है। जैसे हमने वहाँ पे चेंज इन पीसीआर पढ़ा था कि 0.80 है तो क्या करना चाहिए। अब ऑप्शन चैन में आ जाओ और एक बार, सॉरी इसमें आ जाओ, निफ्टी क्लास तक बने रही, मैं आपको बताता हूँ।
तो फाइनली यहाँ पे आ जाओ, बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट चार्ट मैंने निफ्टी ट्रेडर को खोल के रखा है और यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का पीसीआर दिख रहा होगा 0.80 का पीसीआर, ठीक है 0.80 का पीसीआर है आपको जो मैंने बताया वहाँ पे, ठीक है। अब इसमें चीज क्या देखनी है कि सुबह मार्केट का पीसीआर क्या रहा होगा, तो पुट कॉल रेशियो है यहाँ पे क्लिक कर दो पुट कॉल रेशियो और एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा कि सुबह का पीसीआर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ या पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। पीसीआर सुबह कितना था मार्केट में था 0.67 का पीसीआर था, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गया कहाँ का पीसीआर 0.79, अभी मार्केट कहाँ है 0.82। तो मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव पीसीआर हो रहा है ना, तो हमने क्लास में पढ़ा है तो आपको रूल याद आ गया होगा कि क्या रूल होता है पीसीआर में। तो पीसीआर क्या है, सुबह कितना था 67 थे, ठीक है। सुबह सिर्फ 10 बेचने वाले थे और 6 खरीदने वाले थे, अभी क्या है 10 बेचने वाले तो 8 खरीदने वाले, तो खरीदने वाली संख्या बढ़ रही है ना, यानी नेगेटिव पीसीआर अगर 67 है और वो बढ़ के कितना हो गया है 82 हो गया है, तो पीसीआर क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, तो धीरे धीरे 1 भी हो सकता है, ये नजर भी हमें रखना है, ठीक है। चेंज इन पीसीआर वाला रूल मैंने आपको समझाया, ये वाला रूल होगा, ठीक है। तो अब हमें मार्केट में पता करना है 0.80 पीसीआर हो गया, हमें पता करना है एक जोन, यानी बस का हमें क्या करना है, बस स्टॉप की बस कहाँ कौन से बस स्टॉप से किधर की ओर जा सकती है, तभी हम एंट्री कर सकते हैं। तो फाइनली मार्केट में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें एक जोन पता करना होगा और डायरेक्शन पता करना होगा कि मार्केट किधर का जाएगा। ये तो 0.80 का पीसीआर है, चेंज भी हो रहा है। अब हमें डायरेक्शन पता करना है, मार्केट 45,564 पे चल रहा है, यहाँ से मार्केट क्या होगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, प्लीज नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते हैं और डायरेक्शन पता करते हैं लास्ट तक। तो फाइनली ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं एग्जैक्टली मान के चलो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये ग्रीन में है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज में है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में है, ये मान के चलो पैसेंजर है और बस इधर जाने के लिए जाएगी और इधर वाली बस इधर जाएगी, ठीक है, यानी इधर ये ऊपर की ओर जाएगी और ये नीचे जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे पैसेंजर ये लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ में कि हम यहाँ तक का सफर करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो ये क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि बस और जाएगी। मार्केट में पैसेंजर देखो बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं बैठे, अभी यहीं तक के बैठे हैं लेकिन बैठे हुए हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपना क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो इनका मतलब क्या हो सकता है, मार्केट में अभी ये ऊपर जा रहे हैं लेकिन आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब हमारा और मजबूत होता है। अभी सिर्फ इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बने, मतलब यहाँ जहां तक बस पहुंच चुकी है वहां तक के पैसेंजर बैठे हैं, अभी आगे के पैसेंजर नहीं बैठे। मतलब अगर इस बस में बात करें तो मतलब क्या बात करो, ध्यान समझिएगा, अगर इस बस में पैसेंजर बैठे हैं तो यहीं तक के पैसेंजर तक का सफर बैठे हैं। अगर यहाँ तक के पैसेंजर बैठ जाए तो मान के चलो, हम मान लें कि हाँ भैया चलो बस यहाँ तक जाएगी, मार्केट यहाँ तक जाएगा, तभी तो लोग यहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ मार्केट में यहाँ पे, और इधर पुट साइड के नीचे जाने के लिए कोई पैसेंजर बैठा ही नहीं भैया। अगर मार्केट को अगर नीचे कोई पैसेंजर बैठ ही नहीं रहा कि हाँ हम यहाँ बैठेंगे और यहाँ से यहाँ तक का सफर करेंगे, तो क्या समझ सकते हो, इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं जाएगा। एक भी पैसेंजर यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, पुट साइड का देखो देखो देखो, कहीं बने हैं नहीं बने ना, कहीं भी बने नहीं बने। और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन साइड के कॉन्ट्रैक्ट पैसेंजर बैठे, इधर के सारे पैसेंजर पुट साइड उतर गए और कॉल साइड के सारे पैसेंजर बैठे हैं, यानी इधर के कॉन्ट्रैक्ट सारे बने हुए हैं और इधर कॉन्ट्रैक्ट सारे क्लोज हो चुके हैं। इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट और पैसेंजर की बात। ग्रीन ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होते हैं, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सारे माइनस में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें जो पैसेंजर जो मतलब ध्यान समझिएगा, जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, यानी जो यहाँ पे कॉल बाई किए, जो यहाँ पे कॉल बाई किया, जो यहाँ पे कॉल बाई किया, वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में अभी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, अभी तक तो नहीं किया लेकिन यहीं तक की अपनी पोजीशन अभी बनाए हुए, ध्यान समझिए यहीं तक की बनाए हुए, लेकिन वो भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया, अभी भी होल्ड रखे। तो इसका मतलब शायद उनको इंटेंशन है कि मार्केट और ऊपर जाए। अब बात करते हैं ऑप्शन चैन में, आ जाओ एक बार रिलोड करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या है देखो, 45,600 या 700 पे मार्केट एग्जैक्टली कहाँ है, 45,558 पे, ठीक है। तो 45,558 पे है, तो हमें क्या करना चाहिए, 45,558 पे है तो 600 का जोन होगा। तो 45,600 पे क्या, पहले 45,600 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, 45,600 ये वाला थोड़ा ऊपर है, एग्जैक्टली ये, ठीक है, 45,600 पे। अगर यहाँ से मार्केट क्या करता है 45,600 पे, यहाँ पे कॉल सेलर कौन है, जो रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। कॉल सेलर है हमारे 1,88,831, ठीक है। ये क्या है, 1,88,000 लोग यहाँ पे क्या करके रखे हैं, कॉल को सेल करके रखे। ध्यान समझिएगा, अभी मुझे भी नहीं पता मार्केट में क्या होगा, मैं आपके साथ साथ एनालिसिस करता जा रहा हूँ। जो माइंड में आपके ग्राफ बन रहा है वही मेरे माइंड में भी ग्राफ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये आप धीरे धीरे हम अपना एक माइंडसेट बनाएंगे। ये क्या है, कॉल सेलर है, ये क्या बनाते हैं, ये रजिस्टर, ये जो हम बाई करते हैं ये हम लोग नहीं है, ये सेलर है। 1,88,831 45,600 के जोन को कॉल को सेल करके रखा, और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रेजिस्टेंस। इनका कहना है कि मार्केट बस इस जोन के नीचे नीचे रहे, बस इस जोन के नीचे नीचे रहे, ऊपर ना रहे, क्योंकि इनका इंटेंशन जिसके नीचे रहेगा तो इनका क्या होगा, इनका प्रीमियम सारा इनको मिल जाएगा। अब इसी का पोजीशन हम पूछ लेते हैं पुट सेलर से, भैया आपका क्या राय है और आप लोग कितने लोग सहमत हो, ठीक है। तो 45,600 के जोन पे 1,46,000 लोग बोल रहे हैं, क्या 1,46,000 लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट क्या हो, ये सपोर्ट बनाते हैं। 1,46,000 लोग, ये लोग सपोर्ट बनाए, ये कौन है, पुट सेलर है, ठीक है, पुट सेलर है। ध्यान से समझिएगा बात को, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो
अब अगर हम 45,600 पे कॉल सेलर और पुट सेलर से पूछे तो कॉल सेलर की संख्या 1,88,000 है। ये लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 1 लाख इसके नीचे नीचे रहे, और 1,46,000 पुट सेलर ये क्या बनाते हैं, सपोर्ट, और ये बोल रहे हैं मार्केट बस इसके ऊपर 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 रहे। तो प्रेजेंट टाइम का अगर अभी का डाटा देखें तो कौन है, कॉल सेलर या पुट सेलर? जाहिर सी बात है कॉल सेलर की संख्या ज्यादा 1,88,831 है, और पुट सेलर कितने 1,46,000। तो क्या हो, यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मजबूत है। सेलर की नजर से देखें तो भैया यहाँ पे बहुत मजबूत, क्योंकि यहाँ पे 1,46,000 पुट सेलर है और कॉल सेलर 1,88,000। यहाँ पे क्या मजबूत है, 45,600 पे क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस मजबूत है। अब हम पूछते हैं भैया बायर से, आप लोग बायर हैं, बायर से भी पूछ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो बायर से पूछते हैं कि, अब हमने सेलर से पूछ लिया, बायर से पूछते हैं, ठीक है। तो बायर से ये पूछते हैं कि भैया वॉल्यूम क्या है, यानी बायर कौन, कॉल्स बाय और पुट्स बायर कौन होते हैं, जो वॉल्यूम बताता है, ये होते हैं। तो 14,81,328 ये होते हैं हमारे कॉल बायर। इनका इंटेंशन सीधा है, ये क्या है, कॉल बायर है, ध्यान समझिएगा। ये हमारे 14 लाख लोग बोल रहे हैं कि मार्केट इस जोन से ऊपर जाए, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा डाउट होगा यहाँ पे। इनका इंटेंशन है मार्केट यहाँ से क्या हो, 14,81,328 लोग बोल रहे हैं यहाँ से मार्केट को वो ऊपर जाने के लिए, मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। 14,81,000, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉल्स बाइंग करके रखे हैं, ठीक है। और 10,77,224 लोग बोल रहे हैं यहाँ से मार्केट नीचे जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये तो उल्टा हो गया है ना, अगर यही चीज, अगर बायर तो बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि कॉल सेलर ज्यादा है 1,88,000 है, और वॉल्यूम क्या है 14,81,000 कॉल बाइंग करके रखा है, ठीक है, और कॉल सेल करके 1,88,000 रखा है। पुट कितने हैं, पुट्स बायर 10 लाख लोग हैं, इधर 14 लाख लोग हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, देखो पहली बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आ जाओ, एग्जैक्टली लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले यहाँ आ जाओ, देखो ये कॉल सेलर होते हैं, 1,88,831 लोग क्या करके रखे, कॉल को सेल करके, यानी 45,600 से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, 1,88,000, ठीक है। और यहीं पे सपोर्ट बनाने वाले कितने हैं, ध्यान समझिएगा, यहीं पे सपोर्ट बनाने वाले कितने हैं, 1,46,000, ठीक है, एक और 1,88,000। अगर यही वॉल्यूम वाई जैसे कॉल साइड का बढ़ा है, ठीक है, और वॉल्यूम पुट साइड का बढ़ा होता तो जाहिर सी बात है हम आराम से टारगेट ट्रेड ले लेते, 45,600 के जोन पे आराम से मिल जाता। लेकिन बायर्स तो बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन हम क्या करते हैं, 45,600 पे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि अगर कोई भी रजिस्टेंस में सेलर का ओआई मजबूत है, यानी कॉल साइड का ओआई मजबूत है, तो वो रजिस्टेंस बनेगा। लेकिन वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ा, तो वॉल्यूम मार्केट बायर्स ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट रजिस्टेंस पे जाता है और यहाँ से फॉल करेगा, तो आराम से आप 40 से 50 पॉइंट का टारगेट नीचे का ले सकते हो, ठीक है, आराम से 40 से 50 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। यानी मार्केट अगर 45,600 पे है यहाँ पे, जाहिर सी बात है 45,600 पे ये मार्केट पहले ही ब्रेक कर गया 45,573 से तो 45,600 पे जाता है मार्केट, यहाँ से 40 से 50 पॉइंट मार्केट फॉल करेगा, ठीक है। बाकी वॉल्यूम बायर्स की ज्यादा है तो मार्केट 40-50 पॉइंट ब्रेक करके मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम अगर जाए मार्केट तो 40 से 50 पॉइंट के पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे इजीली से, या तो मार्केट अगर ब्रेक करता है तो बड़ा मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो मार्केट में अब एक चीज और है, अगर मार्केट 45,600 पे जाए ही ना तो क्या करें, पहली बात तो वेट करते हैं 45,600 पे, नहीं इसका भी मैं रीजन बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं। देखो 45,000 अगर 45,500 पे आता है तो क्या करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली अगर मार्केट 45,500 भी में आ जाए ना तो क्या करना चाहिए, अगर मान के चलो 45,600 पे तो हमने समझ लिया कि भैया अगर रजिस्टेंस मजबूत है, यहाँ पे ध्यान समझिए रजिस्टेंस मजबूत है तो मैं यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का अगर मार्केट ऐसे जाता है तो मैं नीचे भी 40-50 पॉइंट का टारगेट ले सकता हूँ, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक्सपायरी के दिन नहीं, अदर दिन की बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन आप ले लो और वॉल्यूम अगेंस्ट वॉल्यूम जाके, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बड़ा टारगेट चाहिए तो फिर इसको ब्रेक करने दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 45,500 पे, 45,600 पे है तो 45,500 पे मार्केट आ जाता है तो क्या होगा, 3,40,000 कॉल साइड का वाई और 3,63,000 पुट साइड का वाई और 23 लाख वॉल्यूम प्लस 26 लाख वॉल्यूम। 45,500 पे मार्केट मिल जाए ना तो आराम से कॉल पुट बाई कॉल बाई कर लो 45,500, एग्जैक्टली ये वाला 45,500 पे मैं क्यों बोल रहा हूँ बाई करने के लिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आराम से बाई किया जा सकता है, कॉल बाई किया जा सकता है ऊपर का, तो वहाँ पे तो हमने बात कर ली 45,500 पे। देखो यहाँ पे क्या है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, 45,500 पे 3,40,000 कॉल ओआई है, ये क्या है हमारे कॉल सेल है। 45,500 पे 3,40,000 कॉल सेल करके रखे, ठीक है, ये क्या है कॉल सेलर है। यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड किया जा सकता है, आंख बंद करके 45,000, और यहाँ पे ये कॉल सेलर है, जस्ट 1 मिनट, कितने हैं कॉल सेलर, ये है, ठीक है, ये कॉल सेलर है इतने, ठीक है, 3,40,619, ठीक है। और यहाँ पे 45,500 पे 3,63,000 यानी पुट सेलर है, ये क्या बनाते हैं पुट सेलर सपोर्ट। तो 45,500 क्या है, 45,500 पे सपोर्ट मजबूत है या रेजिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है क्या मजबूत है, पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, इधर 3,40,000 है, उधर कितना है 3,63,000, तो यहाँ पे 45,500 पे क्या मजबूत है भाई, 3,40,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 45,500 के नीचे नीचे रहे और 3,63,000 बोल रहे हैं मार्केट इसके ऊपर ऊपर है, तो क्या मजबूत है, यहाँ से सेलर भी बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पे 45,500 पे बायर्स क्या बोल रहे हैं, 26,42,320 कॉल बायर है, ठीक है, और पुट बायर कितने 23 लाख।
तो यहाँ पे बायर्स भी बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाना चाहिए, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी बने हैं, तो 45,500 पे क्या है, पहली बात तो अगर कॉल साइड पुट साइड को वाई ज्यादा हो और कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा हो तो मार्केट शुड बी बुलिश, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हो तो आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ जाए। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, मैंने क्या बोला 45,500 पे 3,63,000 क्या है कॉपुट सेलर, यानी यहाँ पे क्या मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है। अभी बाद में चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वैल्यूम भी इधर कॉल साइड का 26 लाख है, तो वैल्यूम सीधा देखना चाहिए, मैंने बहुत बार आपको बताया, तो वैल्यूम सीधा देखना चाहिए। तो 26,42,320 है कॉल साइड का वैल्यूम और पुट साइड का वैल्यूम 23 लाख है। तो क्या करना चाहिए, मैंने आपको कई बार समझाया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो ये पुट सो आई होते हैं, ये बनाते हैं सपोर्ट, तो 45,500 पे 3,63,000 पुट सेल करके रखे थे, यानी मजबूत है सपोर्ट, और इधर 3,40,000 ये तो क्या मजबूत है, इधर सपोर्ट मजबूत है। तो बायर्स भी क्या है, ये पुट्स बायर यहाँ 23 लाख बाइंग करके रखा है और यहाँ पे 26 लाख बाइंग करके रखा है। तो भैया हमें डाटा बता रहे हैं 45,500 पे दोनों लोग जब चाह रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, तो जाहिर सी बात है हम भी तो उनके साथ जाएंगे यहाँ पे। तो वेट करते हैं, और मैंने यहाँ का भी तरीका बता दिया बाइंग करने का, यहाँ भी तरीका, यहाँ पे अच्छा टारगेट मिल सकता है लेकिन यहाँ पे अच्छा टारगेट नहीं मिल सकता, मैंने दोनों तरीका आपको बताया। अगर यहाँ पे बड़ा टारगेट चाहिए फिर इसको वेट करने देते हैं, अगर यहाँ पे चाहिए तो फिर 45,500 पे आने देते हैं, क्योंकि मार्केट भी 45,530 चल रहा है, हम अभी जाके ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने सारा तरीका, सारा रूल, सारी स्टडी आपको बताया है। एक चैनल भी बना के रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये असेंडिंग चैनल बना के रखा है मार्केट ने, एग्जैक्टली ये देखो ये चैनल, तो इसी चैनल को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मार्केट चैनल के हिसाब से चल रहा है। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया, रूल बताया, चैनल्स और प्राइस एक्शन से अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप प्राइस एक्शन पे भरोसा करके ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन एक बार आप स्टॉक में बहुत अच्छा कर सकते हो प्राइस एक्शन से, लेकिन ऑप्शन में कभी नहीं कर सकते। वो लक होगा जब आप प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन सोचो कि प्राइस एक्शन से आपकी कॉन्स्टेंसी बन जाए, तो ये इम्पॉसिबल है और नामुमकिन चीज को आप मुमकिन करना की कोशिश कर रहे हो। तो वेट करते हैं, मैंने आपको ध्यान समझिएगा, सारा डाटा नोट है, अगर आपके माइंड में होगा तो प्रीवियस जाके फिर से रिवर्स करके वीडियो देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या बताया करने के लिए और मैंने यहाँ पे क्या बताया करने के लिए। मैंने यहाँ पे छोटा टारगेट लेने के लिए भी बोला है और बड़ा टारगेट लेने के भी मिल सकता है, तो ये मैंने दोनों चीज बताया। और मैंने यहाँ पे बताया कि आंख बंद करके 45,500 पे ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन 45,500 पे आए तब तो लास्ट तक बने रहिए, थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। तो फाइनली मार्केट में मैंने बोला था कि इस जोन पे है, इस जोन पे या तो मार्केट आए तो हम बाई करें, या ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे, लेकिन छोटे से टारगेट के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पुट बाई करेंगे तो छोटे से टारगेट के लिए, या तो मार्केट को फिर इंतजार करेंगे, बड़ा टारगेट चाहिए कॉल साइड का तो फिर इसको ब्रेक करने देंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पे वॉल्यूम की संख्या कॉल साइड की ज्यादा है, बट सेलर यहाँ पे रजिस्टेंस बना के रखे, मतलब यहाँ पे पुट शॉर्ट किया है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया है, यहाँ का मार्केट का मोमेंटम दिखता है, टाइम वैल्यू सेलर खा रहे हैं, तो यही हो रहा है मार्केट में। तो यही है कि जब तक 45,500 पे मार्केट ना आए तब तक हम बाई नहीं कर सकते, या 45,600 पे जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं मार्केट में। फिर से बता रहा हूँ, एक बार रिलोड कर दे रहा हूँ और आपको डाटा में फिर से दिखा रहा हूँ एक्जेक्टली है क्या मार्केट में। अभी सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है, वेट करना है और कुछ नहीं। 45,500 पे देख, सबसे पहले देखते हैं, देखो 45,500 पे 3,90,000 पुट सेलर हैं जो सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, यानी मजबूत 3,90,000, और इधर कितना है 3,55,000, सॉरी 45,500 3,55,000, तो जाहिर सी बात है पुट सेलर ज्यादा है, तो 45,500 का सपोर्ट मजबूत है। को पुट बाहर कितने हैं 17 लाख, 45,500 पे 17 लाख वैल्यूम है, और इधर सॉरी 400 पे 45,500 पे 26,58,000 वैल्यूम है, और कॉल साइड का वैल्यूम कितना है ये 30,01,000, तो इधर का 26 लाख, इधर 1,000, तो पुट साइड सपोर्ट मजबूत, कॉल साइड का वैल्यूम है, तो मार्केट यहाँ से तो बुलिश है। और 45,600 पे 2,06,000 वैल्यूम कॉल साइड का और 1,68,000 वैल्यूम पुट साइड का, तो 45,600 पे रजिस्टेंस मजबूत है। लेकिन अगर इधर का वैल्यूम होता तो ठीक है, वैल्यूम इधर 18 लाख कॉल साइड का ही ज्यादा है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट टोटल वैल्यूम अगर देखा जाए तो 1,61,71,00,000 89,734 कॉल साइड का है, और 1,67,72,434 पुट साइड का, यानी कॉल साइड का वैल्यूम पूरा ज्यादा है और वाई पुट साइड का ज्यादा है। तो इसलिए कह रहा हूँ मार्केट में, इसलिए यहाँ पे मार्केट में ट्रेड नहीं लिया जा सकता है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, मैंने आपको सारी तरीके, सारा रूल बता दिया है कि मैंने कई जगह मार्केट में, मैंने सिर्फ एक व्यू नहीं बनाया, मैंने कई व्यू बना के रखे हैं। तो आप भी मार्केट में कभी एक तरफ एक सोच लेके नहीं चल सकते हैं, आपको स्ट्रेटजी बनाई लेने की, अगर ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा तब मैं क्या करूंगा। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैं मार्केट में आऊंगा तो सिर्फ यहाँ पे खरीदूंगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही मार्केट में नहीं हो सकता। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मैंने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया है, क्योंकि 45,500 पे मार्केट जाए ना जाए 351 की बाइंग है, एग्जैक्टली ये वाली 351 की बाइंग है, और 349 चल रहा है निफ्टी बैंक में। और टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा 80 का होगा, 14 चल रहा है, 80 का होगा, यहाँ का टारगेट होगा। और क्योंकि 45,500 पे मार्केट, स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा कुछ इसके नीचे का होगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा 89 का, यानी
कम से कम 15 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हमारी एंट्री पहले है और 52 की बाइंग है। अभी मार्केट 53 चल रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि 45,500 पे मार्केट तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा, तो 45,500 के नजदीक ही आया तो मैंने खरीद लिया। यहाँ पे ही आया था मार्केट तो मैंने बाय कर लिया था एक्जैक्टली। टारगेट की बात करें तो टारगेट वही होगा हमारा, एग्जैक्टली टारगेट बड़ा टारगेट ही होगा, एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब इतना भी बड़ा टारगेट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, तब भी मार्केट का मेरे हिसाब से 600 का टारगेट रहेगा, 45,600 का नहीं रहेगा, तो कम से कम ये वाला होगा। देखते हैं, टारगेट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है। एक इंटेंशन है 45,600 और एक इंटेंशन है 45,000 का, ये वाला जोन जो रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखा है बार बार 80-82 का। तो वेट करते हैं, अगर यहाँ भी मार्केट जाता है तो निकलने की कोशिश करेंगे, उस हिसाब से व्यू बनाते हैं, लास्ट तक बने रहिए। और अभी 354 355 चल रहा है मार्केट में, 351 की बाइंग है, तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नहीं चलो, आपको छोटा टारगेट लग रहा है लेकिन टारगेट बड़ा है, ये बीच में 100 पॉइंट का गैप है, ठीक है। तो मार्केट भले कॉन्सेंट्रेट कर रहा है लेकिन 100 पॉइंट का गैप है। तो मार्केट में मैंने इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि ये वाली कैंडल्स में देखो, ये वाली कैंडल्स नीचे तक आई थी, यहाँ तक आई थी, मतलब 45,500 के पास ही आई थी, 45,512 तक आई थी, ठीक है। और बात 12 पॉइंट रह गया था, तो इंतजार ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा कि अभी स्टॉप लॉस कितना ही सोचो, लेकिन कम से कम स्टॉप लॉस हमारा ये वाला होगा, एग्जैक्टली 80 का 20 से 25 पॉइंट का ये वाला स्टॉप लॉस होगा। पर वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली एक चीज मैंने बोला है कि 45,500 पे आंख बंद करके कॉल साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि मैंने ले चुका हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 45,400 का सी लिया है 3 अगस्त का। तो जाहिर सी बात है, मैंने कुछ देख के ही बोला होगा कि मैंने क्यों बोला है और क्यों ट्रेड आंख बंद करके ट्रेड लेने के लिए बोला है। तो जाहिर सी बात है 45,500 का एक बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल है और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना तय है। तो इसीलिए मैंने बोला है मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है मार्केट, तो वेट करते हैं, लास्ट बने रहिए। तो फाइनली आपको लग रहा है ये मार्केट शायद नीचे चला जाए, मैंने गलत ट्रेड लिया, अभी मैं लॉस में आ गया हूँ। 346 348 चला, 351 के बाएंगे। लेकिन आपको मैं अगर कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। इसीलिए मैंने क्लास में आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो नहीं बताया कि आपको किस सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढालना है और किस सिचुएशन में आपको कैसे निकलना है। तो 45,500 पे 3,85,000 वैल्यूम, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 45,500 पे 3,85,000 वैल्यूम पुट साइड का और 3,51,000 वैल्यूम, तो कितने हजार का फर्क है? 35,000 का फर्क है। वाई का 35,000 ज्यादा कॉल को सेल करके रखें पुट साइड का, ओवरऑल आ जाओ। और वैल्यूम कितना है पुट साइड का? 27,92,000 पुट साइड का वैल्यूम, और कॉल साइड का वैल्यूम कितना है? 31,26,000। 45,500 पे तो मार्केट क्या नीचे जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। ओवरऑल वैल्यूम देख लो, 1,74,79,225 पुट साइड का वैल्यूम, ठीक है। और कॉल साइड का वैल्यूम कितना है? 1,79,24,924। तो टोटल कॉल साइड का वैल्यूम यहाँ भी ज्यादा है और टोटल 45,500 पे 31 लाख वैल्यूम यहाँ भी ज्यादा है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड के बने हैं, पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अभी बने प्रेजेंट टाइम में, अभी तो नहीं बने। मार्केट का अभी डाटा तो बिल्कुल भी बेरिश नहीं जा सकता है। थोड़ा टाइम देके जरूर हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। मार्केट अगर 45,500 को टेस्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा मूवमेंट आने को चांसेस होगा। तो वही इंतजार करते हैं, वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ये नहीं कहता मुझे प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा, हो सकता है टाइम डिके की वजह से प्रॉफिट ना हो, लेकिन मेरा ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट है और मेरे व्यू बहुत सही है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली जो ट्रेड लिया है अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और मार्केट में भी जो हमने प्राइस लिया है, स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो अभी 356 357 चल रहा है। देखो मार्केट में मैंने आपको बोला मैंने रुका क्यों, आपको मैं दिखाता हूँ इसके नीचे का रीजन। कॉन्फिडेंस वहां से नहीं आता, कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। मैंने कई बार आपको बताया है 45,500 पे बहुत मजबूत सपोर्ट है। मैंने आपको बोला है आंख बंद करके ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं बोला बहुत अच्छा प्रॉफिट किया जाए। 3,95,000 वाई कॉल साइड पुट साइड के हैं इधर, और इधर कितना 3,50,000। तो जाहिर सी बात है इधर का वाई और बढ़े हैं, यानी निफ्टी बैंक में 45,500 पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बने? पुट साइड, यानी सपोर्ट और मजबूत हुआ है, ना कि कमजोर हुआ है। ये चीज आप भी अच्छे से जानते हो। 45,000, ठीक है। और वैल्यूम कितना है? इधर का 33 लाख है और इधर का 32 लाख 30 लाख है, ठीक है। टोटल वैल्यूम पुट साइड का 1,87,00,000 है और कॉल साइड का 1,90,00,000। तो आपको सारी चीजें तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड की ग्रीन है, तो ये 600 का टारगेट डन होगा निफ्टी बैंक में। और ये मार्केट एक प्रकार से अभी तक एक चैनल बना के रखा था, एग्जैक्टली ये वाला चैनल। अगर इसको ब्रेक किया है तो जाहिर सी बात है ये मार्केट का मूवमेंट ऐसे आएगा, ठीक है। अब आपको चैनल दिख गया, जाहिर सी बात है ब्रेकआउट रिटेल सेक्शन देगा यहाँ पे और मार्केट का मूवमेंट आएगा, चैनल को ब्रेक किया है तो। और कोशिश करेंगे, हो सकेगा मुझे यहाँ पे 80-80 पे निकलना पड़ेगा, 40 पॉइंट और ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट आज मैं लेके नहीं निकलने की कोशिश की, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट पलट भी सकता है। तो इस रीजन से वेट करने लास्ट बने रहिए। लेकिन इतना पता है मुझे कि मार्केट में प्रॉफिट ही लेके निकलूंगा, क्योंकि मार्केट में इसके नीचे नहीं, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी जगह पे ट्रेड लिया। अभी तो मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन कह सकते हो नाम मात्र का। 358 359 पे चल रहा है मार्केट। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपको हर एक तरीका बताया है, नीचे जाएगा मार्केट तो कहाँ पे बाय करूंगा, अगर यहाँ पे जाएगा तो अगर मैं पुट लेगा तो कितने पॉइंट का टारगेट ले सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे बड़ा टारगेट लेना है तो इसको वेट करने का इंतजार करना होगा। मैंने आपको सारी चीजें बताई, तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं।
सो फाइनली मार्केट्स में मैंने बोला था एग्जैक्टली कि मार्केट कितना भी नीचे आएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट में आपको ऑप्शन चेन में ले चलता हूँ। यहाँ क्या है, यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मार्केट में एग्जैक्टली, फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। मार्केट में मैंने नहीं निकला है अभी भी मार्केट में। और एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन चेन में आ जाओ और एग्जैक्टली मैं एक बार रिलोड करता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ क्या। देखो अगर एक बार डाटा चेंज हो जाता है तो मैं उसके साथ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ 45,500 की बात कर रहा हूँ, अभी मार्केट नीचे गया है लेकिन यहाँ पे आ जाओ 45,500 पे, जस्ट मैं लास्ट तक बने रही बताता हूँ आपको। सो फाइनली 45,500 पे मैं बता रहा था कि अभी भी 4,01,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं पुट साइड के, यानी सपोर्ट बने, और 3,51,000 पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट बने, ठीक है। प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से क्लोज हुए हैं इन द मनी, लेकिन अभी भी कह सकते हो ऐसा नहीं है कि अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं तो पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बने, तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के भी नहीं बने। तो जब तक ये नहीं चेंज हो जाता, मुझे कॉन्फिडेंस है मार्केट में, जब तक 45,500 पे ये बरकरार है तब तक मार्केट की इंटेंशन मेरा पॉजिटिव ही रहेगा 45,500 पे, और मैं यही बोलता रहूंगा कि मार्केट 45,500 के ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली मैं अभी भी बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी श्योर हूँ 100%। और स्टॉप लॉस की बात करते थे, स्टॉप लॉस अभी मैंने नहीं सोचा, मैं बताता हूँ बहुत जल्दी आपको, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सो फाइनली एक मैंने स्टॉप लॉस लाइन खींचा है, ये वाली लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तब मार्केट से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ये वाला मेरा मेन, क्योंकि एक बार याद होगा मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट किया था और ऐसे ही ब्रेक करके यहीं से गया था, ठीक है। तो ये वाला मेरा एसएल वाला जोन है, ये मेरा स्टॉप लॉस का जोन होगा इसके नीचे का। और मैंने क्या बोला, मार्केट में मैं अभी भी कह रहा हूँ मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये सिर्फ फंसा रहा है, मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, बस यही रीजन है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, साइडवेज मार्केट है, लेकिन मैंने बोला है ना कि मार्केट को जाना ऊपर है, ये 100% मैं श्योर हूँ। और अगर आप कैंडल्स देख के ट्रेड करोगे तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आ रहा है, ऑप्शन चेन में। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस पॉइंट है, ये मेरी जो लाइन मैंने खींचा है, मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, इसके नीचे जाता है तो। बाकी टारगेट मेरा वही है अभी भी, और मैं टारगेट में कोई चेंजेस नहीं किया है मैंने तो लास्ट तक बने रहिए। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मार्केट में मेरा इंटेंशन अभी जब तक डाटा नहीं पॉजिटिव है तो सो फाइनली काफी इंतजार कर दिया है मार्केट में, और मैंने आपको बोला था 500 का इतना सपोर्ट जोन है, इतना मजबूत सपोर्ट है, तो 500 को इतना ब्रेक करना मुश्किल आसान नहीं है। तो 45,000 में मैं अगर आपको फिर से दिखाऊं कि अभी मेरा क्या राय है और अभी मार्केट क्या कर सकता है एग्जैक्टली, अगर मार्केट में आप वहां देख के तो डर जाओगे। तो यहाँ पे कितना है, 4,21,000 है, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं। अगर ये चीज मैं आपको बोलता कि अगर 3,68,000 है, अगर इधर का वाई कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हो रहा होता ना, तो मैं आपको बोलता कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, मैं बोलता मार्केट नीचे है। लेकिन मैंने ये स्टॉप लॉस लाइन खींचा है, इसके नीचे मार्केट नहीं गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 4,21,532 ओवाई हो गया, और इधर कितना 3,68,000। अगर इधर का कॉन्ट्रैक्ट भले न बढ़ रहा होता ना, अगर इधर का कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हो रहा होता, तब भी मैं आपको बोलता कि भैया मार्केट से निकल जाओ, मार्केट अब नीचे जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं, आपको कहीं दिख रहा है 4,21,000। टोटल वैल्यूम कितना है, 2,09,00,000, इधर 2,13,00,000। कॉल साइड का टोटल वैल्यूम भी 2,13,00,000 है। अब मैं आपको क्या बताऊं, तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मत देखो, यहाँ पे आ जाओ। 4,21,00,000 है, बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज अभी भी नहीं हुए, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बने हैं पुट साइड है, ये भी नहीं, थोड़े बहुत इधर के क्लोज हुए, लेकिन ये भी नहीं कि इधर के बने हो, नहीं, इसलिए मार्केट साइडवेज है। और मैं 100% श्योर हूँ अपने ट्रेड पे कि 100% मेरा ट्रेड सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, और मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों नहीं जा रहा है, शायद निफ्टी 50 की वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 शायद अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, और 45,500 पे, 600 पे 1,64,000 और 2,20,000 वैसे ही, तो 500 और 600 को शॉर्ट करके रखा है। तो वेट करते हैं, अभी भी लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा 45,000 से, ये भले मार्केट इस जोन को ब्रेक करे कि मार्केट ऊपर जाने के लिए। सो फाइनली एक चीज मैंने बोला था ना कि कॉन्फिडेंस अगर इतना हो अपने एनालिसिस पे, जाहिर सी बात है प्रॉफिट में निकलोगे। मैंने आपको बोला था कि 500 से मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता, भले वो आपको कुछ देर के लिए परेशान कर सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन मार्केट को नीचे तो जाना ही नहीं किसी भी हाल में। जिस हिसाब से बाइंग आई, आपको मुझे पता बताया था, मैं बार बार आपको ऑप्शन चैन दिखा रहा था कि ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हो रहे हैं, इधर का कॉन्ट्रैक्ट भले बढ़े हैं लेकिन इधर का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हो रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते तो मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन इधर का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत क्लोज हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट बने, इधर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने, तो इसका मतलब मार्केट के लोगों का इंटेंशन आज बिल्कुल नहीं है कि मार्केट पुट साइड का जाएगा, कॉल साइड का इंटेंशन है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट का साइडवेज की वजह से भले बड़ा प्रॉफिट ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है एनालिसिस हमारा परफेक्ट है। ऑप्शन ट्रेडिंग या बहुत सी चीजें होती है मार्केट में, मैंने आपको एक एक पॉइंट बताते चल रहा हूँ, और मैंने कई बार आपको ये बताया कि देख लो मार्केट 500 से नीचे जा रहा है,
लेकिन जाएगा नहीं। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, अभी भी इंतजार कर। सो फाइनली मार्केट और ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्यों जाने के लिए तैयार है? क्योंकि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो थोड़े बहुत क्लोज हो चुके, देखो और बनने लगे, और कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे। देखो अभी तक यहाँ तक क्लोज हो गए, लेकिन अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे। यानी जो पैसेंजर उतर गए थे इस बस में कि भैया आप नहीं जाएगी, आप उधर चलो, और पैसेंजर बैठने लगे कैसे, तो और कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बने। फुट साइड के कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन इधर के कॉन्ट्रैक्ट क्या होने लगे, और बनने लगे। ये होता है, छोटी छोटी चीजें ना, ये छोटी छोटी चीजें पता होती तो आपको ट्रेडिंग में रुकने के लिए कॉन्फिडेंस देती। मैं मानता हूँ आज मुझे प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है और प्रॉफिट भी ना हो, लेकिन मेरा टारगेट जरूर डन होगा, इतना मुझे 100% पता है। अभी 359 360 चल रहा है, वही एक्जैक्टली कॉस्ट को 4 रुपए 10 रुपए 20 रुपए प्रॉफिट, ऐसे ही कोई खास मूवमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट जरूर होगा, और 45,000 से मार्केट 45,500 से मार्केट नीचे नहीं आएगा, इतना पता है मुझे, इसलिए मैं रुका हूँ। और रीजन एक चीज और भी है, आज मंडे है, तो मंडे को ज्यादा टाइम डिके नहीं होता, इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं घटेगा। यही अगर थर्सडे होता, ट्यूसडे होता, सॉरी वेडनेसडे होता या थर्सडे होता, तो जाहिर सी बात है मैं कब का निकल गया होता, क्योंकि इतने में तो मेरा आधा प्रीमियम ही हो गया होता। और आज ज्यादा प्रीमियम घट ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम डिके होने के बावजूद भी आज मेरा प्रीमियम घट नहीं रहा है, क्योंकि आज मंडे है। और यही एक्सपायरी के क्लोज आसपास होता, तब तो प्रीमियम अब तो लोग खत्म हो चुका होता, 100 रुपए का 20 रुपए का हो गया होता। तो टारगेट ये है 600 का है, तो जाहिर सी बात है जरूर से 600 का टारगेट होगा। तो रुका हूँ तो जाहिर सी बात डन होगा टारगेट। अभी 65 74 चल रहा है, तो काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताया ना कि जब तक आपको मेन एक एक चीज नहीं पता होगा ना, डाटा पढ़ना कैसे है, डाटा का हर एक मीन से नहीं पता होगा, आपको कोई स्कैनर यूज करने की जरूरत नहीं, हर एक चीज सब कुछ यहीं पे। तो मैंने आपको कई दिन से बताते आ रहा हूँ कि मुझे हर चीज, और देखो एक चैनल से बना एक्जैक्टली, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये चैनल बना के रखें एक्जैक्टली ये वाला चैनल, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ, जैसे निकलाइन को है 66 74 77 चल रहा है, तो वेट करते हैं, अभी भी इंतजार है। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट भले ना हो लेकिन टारगेट जरूर डन। सो फाइनली मैंने बोला था ना कि अगर आपको चीजें पता हो तो आपको प्रॉफिट करने से कोई, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, 388 382 352 की बाइंग थी, 51 की बाइंग थी, 387 पे मैंने एग्जिट किया। और अगर आप ऑप्शन में कमाना है आपको, तो इतना आपको चीजें पता होना चाहिए, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इतना लॉजिक होना चाहिए, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक होना चाहिए। और मैंने क्या बताया आपको, लॉजिक बताया था ना कि 500 की मार्केट आंख बंद करके यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, 500 पे क्या आंख बंद करके मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। तो मैंने किया भी, और मैंने बहुत जल्दी एंट्री कर ली थी यहाँ पे, लेकिन बहुत देर 11 बजे से मैंने 1 बजे 2 घंटे मैंने इंतजार किया। और इंतजार ये कोई और दिन होता तो मैं एग्जिट हो जाता, क्योंकि टाइम डीके का बहुत ज्यादा प्रीमियम जाता। आज मार्केट में मैं इसीलिए एग्जिट नहीं किया क्योंकि मंडे था आज। अब देखो 600 को ब्रेक किया, तो मैंने बोला था ये टारगेट डन होगा। फाइनली इसीलिए हूँ, अगर आप क्लास में होगे तो जाहिर सी बात है आपको भी ये आदत हो गई होगी रुकने की, और हर एक चीज को पता हो गई। मैंने आपको ये भी बताया है कि स्टॉप लॉस अपना कैसे थ्रिल करते जाना है, कैसे लास्ट तक बने रहना है, कैसे हाई को ट्रेड करना, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो कैसे ट्रेड करना है। मैंने आपको कई तरीके बताए हैं कि यहाँ पे आएगा तो मार्केट में मैं कैसे ट्रेड करूंगा, यहाँ पे अगर ऐसे जाता है तो अगर मार्केट में कैसे ट्रेड करूंगा, अगर ब्रेक करता है तो कैसे ट्रेड करूंगा। मैंने कोई भी चीज, मैंने ये भी बताया है जब मार्केट नीचे चला गया था तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि देखो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। देखो अभी 45,900 तक के कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं, तो ये चीज होती है, आपको पता होना चाहिए मार्केट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको लास्ट तक बने रहने के लिए। मैंने कई बार बताया है कि लॉस करने से अच्छा है एक बार सीख लो, लाइफ टाइम के लिए बेटर होगा आपके लिए। और बहुत सी चीजें होती हैं मार्केट में, आप यूट्यूब से आप सीख तो सकते हो, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना शायद ये ना सीख पाओ। तो बेसिकली लॉस करने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से सीख लिया जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है, आपको पता होना चाहिए कि 11 बजे से यहाँ तक का रुकने। अगर मुझे लॉजिक नहीं पता होता, सिर्फ मैं यहाँ पे सपोर्ट देख के ट्रेड लेता, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे एग्जिट कर चुका होता। लेकिन मैंने क्या बताया, जब तक आपको रूल नहीं पता, ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि 45,600 पे जाएगा, तो यहाँ पे मैं 50 पॉइंट का टारगेट ले सकता हूँ पुट साइड का ट्रेड लेके। तो 600 पे गया है, यहाँ पे मैं भी पुट साइड का ट्रेड ले सकता हूँ 40 से 50 पॉइंट का टारगेट, यानी कम से कम यहाँ तक का टारगेट, 62 40 पॉइंट का टारगेट, यहाँ का 600 से यहाँ तक का टारगेट मैं ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे पुट साइड अगर अभी भी वही चीज है तो सेम, अगर वाई ज्यादा है लेकिन वैल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, तो यहाँ पे पुट साइड पे मैं रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार मैं आपको जरूर मिलूंगा लास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको क्लास में जुड़ना है तो। बाकी लास्ट तो फाइनली मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर आप यहाँ पे 45,600 पे पुट साइड का ट्रेड लेते हो,
तो आप 40 से 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा आपको। ये चीजें मैं आपको बताया था, क्योंकि मार्केट में जब मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि ओआई अगर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, कॉल साइड का बढ़ा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम भी कॉल साइड का बढ़ा है, तो वहां से मार्केट एक बार 40-50 पॉइंट का फॉल देगा ही देगा। कई बार मैंने आपको ये रूल बताया। तो यहाँ से क्या मिला, देखो ये टारगेट यही वाला मैंने बोला था आपको, ये टारगेट हिट किया है, बड़ा टारगेट चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, इसको फिर ब्रेक करने दो मार्केट को, एग्जैक्टली इसको ब्रेक करने दो और ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दो। ऊपर का बड़ा टारगेट अगर आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो 45,600 को ब्रेक होने दो। तो मैंने दोनों चीज आपको बताया, तो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको जरूर एक बार लास्ट में मिलता। सो मार्केट में आ जाओ, मार्केट तो क्लोज होने वाला है, 2:49 हो गए, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आप पुट साइड के ट्रेड लेते हो तो 50 पॉइंट का टारगेट इधर भी ले सकते हो। तो बुलिश भी जा रहा है मार्केट में। खास तौर पर अगर देखा जाए तो आज उस हिसाब से स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट बहुत स्लोली आगे की ओर बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे। अगर बाइंग आ रही थी, याद होगा यहाँ पे मैंने कॉल बाई किया था, एक्जैक्टली यहाँ पे मुझे यहाँ तक रुकना पड़ा, इसके नीचे को बोला तो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन एक्जैक्टली यहीं से मार्केट बाउंस बैक हुआ और टारगेट हिट किया। थोड़ा समय लगा, मार्केट घूम फिरा के जाके टारगेट हिट किया, लेकिन बहुत समय लगा। यहाँ पे मैंने बोला था पुट साइड का ट्रेड ले सकते, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, और वही ट्रेड 50 पॉइंट के नीचे टारगेट हिट किया। मैंने बोला था यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। फिर मैंने बोला अगर बड़ा टारगेट चाहिए तो कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो, जहाँ की 70 से 80 पॉइंट इधर का भी टारगेट मिला, लेकिन मार्केट के हिसाब से मूवमेंट नहीं रही है। पहले देखो एक चीज यही कहना चाहता हूँ कि आप भला अपने से खुद कर सकते हो, कोई आपका भला नहीं कर सकता है। आप अपने लिए आप खुद अच्छे हो, दूसरे आपकी कोई लाइफ में अच्छा नहीं कर सकता है। तो अगर आपको किसी भी चीज में सफल होना है तो सबसे बड़ी चीज है वो समय, और उस चीज में समय देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और बहुत से लोग होते हैं कि 2 दिन 4 दिन किए और छोड़ दिए। बहुत से मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने कहीं क्लासेस ली है और जगह जाके कहीं क्लासेस लेते हैं, जिसे 25-25 हजार रुपए दे देते हैं 4-5 दिन की क्लास में। स्टॉक मार्केट 4 से 5 दिन में सीखने वाली चीज नहीं है ना, आप 4 से 5 दिन में सीख सकते हो। तो बेसिकली आप इतना सतर्क रहिए, कहीं भी क्लास लेने और जाते हो तो अगर कोई 20 से 25 हजार 30 हजार मांग रहा है तो इतना आपके पास माइंडसेट होना चाहिए। अगर वो बोल रहा है कितने दिन की क्लासेस है मैं तो कराऊंगा, अगर वो 1.5 महीने 2 महीने भी बोल रहा है तो क्लासेस कह सकते हो कि वो फिर आपको कुछ नहीं सिखा सकता। मैं रियलिटी मानो कि मेरी क्लासेस 5-5 6-6 महीने तक चलती रहती है, जब तक प्रोफेसर सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि 4 महीने 3 महीने 2 महीने में कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता 1 महीने में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेसिक के साथ साथ क्यूएनए, डाउट क्लियरिटी, साथ में ट्रेड, बहुत कुछ होता है जिससे 5-6 महीने लग जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे मेरे कल की वीडियो में देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट है तो जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा आपका चल रहा है और क्लास करके आपने कैसा प्रॉफिटेबल हुए या नहीं, आपको कैसा समझ में आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी बात हमेशा मानिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अपना भला खुद कर सकते हो, आपका और कोई भला नहीं चाहता। तो ये रियलिटी है लाइफ की। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू शेयर। जय हिंद जय भारत। और जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लास से जुड़ सकते हैं।